Welcome to Tripathi Learning Classes, guys. Today's our topic is respiratory reserve value. आज के हमारे इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करते हैं और कितना अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल करते हैं, और ये सीबीएसई बोर्ड और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, जब हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस मोड में होती है और नॉर्मल हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई थिंकिंग नहीं चल रहा होता है कि हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं और एक्सपायरेशन कर रहे हैं, उस समय जो हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं उस ब्रीदिंग को हम टाइडल ब्रीदिंग कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि टाइडल वॉल्यूम के दौरान हम वो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। हम उस समय फोर्सफुली ना एक्सपायरेशन करते हैं ना फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं, उसे कहते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। और ये नॉर्मल ब्रीदिंग कहा जाता है। इस समय हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी कि हमारे बॉडी में हमारे माइंड में किसी भी तरह का कोई थिंकिंग नहीं चल रहा है कि हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। दूसरा हमारा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जब हम अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर लेते हैं, उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं और उस नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं बॉडी में अपनी एयर को, उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर अपने बॉडी में, उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा हमारा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि इसका ये डायरेक्ट उल्टा है। जिस तरीके से इसमें हम इंस्पायरेशन कर रहे थे फोर्सफुली, उसी तरीके से इसमें जो है एक्सपायरेशन करेंगे फोर्सफुली। अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को जबरदस्ती फोर्सफुली बॉडी से बाहर निकालेंगे, एक्सेल करेंगे, इसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उनके बाद इन सब चीज़ों के बाद जो है हमारी बॉडी में कुछ एयर जो है बच जाते हैं, ये बचता है। उस एयर का जो वॉल्यूम होता है इसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि एक्सपायरेशन हमने फोर्सफुली कर दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया, इंस्पायरेशन हमने कर दिया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को हमने अपनी बॉडी में ले लिया, ले भी लिया और निकाल भी लिया, उसके बावजूद भी जो हमारे बॉडी में जो वॉल्यूम बच जाता है उस वॉल्यूम को कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और इन सभी वॉल्यूम का जो है एक अमाउंट होता है और ये इम्पोर्टेंट होता है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइडल वॉल्यूम का क्या अमाउंट होता है। तो 500 से लेकर के 500 ml इसका वॉल्यूम होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, IRV जो होता है ये आपका होता है 2500 से लेकर के 3000 तक। ERV जो होता है ये होता है 1100 से लेकर के 1200 ml। और जो बच जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम होता है 1100 से लेकर के 1200 ml। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू।